नमस्कार। समय 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 3 दिनांक 6/7/2020। विषय हिंदी, उप विषय अकल बड़ी या भैंस के कार्यपत्र को लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आपने इस पाठ पे जो मैंने वीडियो बनाई है आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो अब अभ्यास के लिए जो प्रश्न इस कार्यपत्रक में दिए गए हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न नंबर क है, पहलवान कितने क्विंटल की चट्टान आसमान में उछाल सकता था? तो पहलवान कितने क्विंटल की चट्टान आसमान में उछाल सकता था? 5 क्विंटल की चट्टान को आसमान में फेंक सकता था पहलवान। आफंती पहलवान को कहाँ ले गया? तो आफंती पहलवान को कहाँ ले गया? चार दीवारी के पास ले गया। जब पहलवान ने ऐसा कहा कि मैं 5 क्विंटल की चट्टान को आसानी से आसमान में उछाल सकता हूँ, तो आफंती उसे कहाँ ले गया? पहलवान को चार दीवारी के पास ले गया उसकी ताकत देखने के लिए। आफंती ने पहलवान को दीवार के पार क्या फेंकने के लिए कहा? तो आफंती ने पहलवान को दीवार के पार क्या फेंकने के लिए कहा? रुमाल फेंकने के लिए कहा। आफंती ने रुमाल में क्या बांधकर फेंका? तो आफंती ने रुमाल में क्या बांधकर फेंका? आफंती ने रुमाल में पत्थर बांधकर फेंका, क्योंकि अगर वो अकेला रुमाल फेंकता तो रुमाल का वजन कम था, तो वो दीवार के पार नहीं जा पाता। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 है, किसने किससे कहा? नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपने बताना है ये वाक्य किसने कहा और किससे कहा। तो वाक्य प्रश्न जो क है, जो पहला वाक्य है वो है, अच्छा पर ये तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है? तो ये किसने कहा? ये आफंती ने कहा। और आफंती ने किससे कहा? ये कहा आफंती ने पहलवान से। ठीक है। उसके बाद है, यह भी कोई बड़ी बात है। तो जब आफंती ने पहलवान को कहा कि क्या तुम इस रुमाल को चार दीवारी के पार फेंक सकते हो, तो पहलवान ने क्या कहा? यह कोई बड़ी बात है। तो किसने कहा? ये पहलवान ने। और किससे कहा? आफंती से कहा। ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, बताओ रुमाल के अलावा नीचे दी गई किन किन वस्तुओं को बिना पत्थर बांधे दीवार के पार नहीं फेंका जा सकता? सही वस्तु छांटकर दिए गए थैले में डालो। तो बच्चों, नीचे जो ये वस्तुएं दी गई है आपने बताना है कि किन किन वस्तुओं को अगर आप पत्थर के साथ नहीं बांधोगे तो दीवार के पार नहीं फेंक सकते। तो जो जो वस्तुएं होंगी उनको आपने, ये जो नीचे थैला दिया गया है यहाँ आपने भर देनी है वो वस्तुएं। जैसे पहला है कागज। तो क्या कागज को आप बिना पत्थर बांधे दीवार के पार फेंक सकते हैं? नहीं। तो हम कागज को कहाँ लिखेंगे? कागज को हम लिखेंगे, ये जो यहाँ स्थान दिया गया है थैले में, यहाँ लिखेंगे आप कागज। ठीक है। उसके बाद है कैंची। कैंची का वजन काफ़ी होता है, तो इसको दीवार के पार बिना पत्थर बांधे फेंका जा सकता है, तो उसको हम नीचे नहीं लिखेंगे। उसके बाद है पॉलीथीन का लिफाफा। तो पॉलीथीन का लिफाफा भी हल्का होता है, तो इसे भी अगर दीवार के पार फेंकना है तो हमें पत्थर के साथ बांधना होगा। तो इसको कहाँ लिखेंगे? पॉलीथीन के लिफाफे को यहाँ लिखेंगे आप पॉलीथीन का लिफाफा। ठीक है। उसके बाद आगे है धागा। तो क्या आप धागे को बिना पत्थर के बांधे फेंक सकते हैं चार दीवारी के पार? नहीं। तो यहाँ आप एक और क्या लिखेंगे? धागा। और अंत में है पेंसिल। क्या पेंसिल को बिना पत्थर के साथ बांधे फेंका जा सकता है दीवार के पार? बिल्कुल फेंका जा सकता है, तो इसको हम नीचे नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से 6 जुलाई का जो कार्यपत्रक है वो हल हो गया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पिछले जो कार्यपत्रक है उनको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो में दे दिया है। अगर आपने उन कार्यपत्रकों को अभी तक
हल नहीं किया है तो उन कार्यपत्रकों को आप वीडियो को देख के हल कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैं वीडियो में दे रहा हूँ, आप उस लिंक को क्लिक करके सीधे उस वीडियो के पास पहुँच जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।